अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है तो सारे लोग जो हैं वो बेयरिश हो जाते हैं, लेकिन इस चैनल के ऊपर आपके साथ प्योर फंडामेंटल और टेक्निकल के साथ प्रूफ के साथ बातें की जाती हैं। कोई भी ऐसी बात मैं आपके साथ नहीं करता जो हवा में उड़ती उड़ती हो, और प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको नेक्स्ट मूव का बताया जाता है। और रिसेंटली जिस तरह मैंने आपको बताया कि मार्केट हमें गोल्डन क्रॉस की वजह से नीचे जाएगी मार्केट, तो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जब सारे लोग बुलिश थे वन डे टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस को देखकर, तो उस टाइम मैं बेयरिश था। और अगर मैं अभी बात करूं दोस्तों, तो आप मुझे मून बॉय समझ लें या कुछ भी समझ लें, मैं मार्केट में इस वक्त बुलिश हूँ। उसकी कुछ रीजंस हैं, वो आपको बताऊंगा। और क्या रीजंस हैं, बड़ी डिटेल में रिसर्च करने के बाद, चीज़ों को देखने और समझने के बाद आपके साथ ये एनालिसिस आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अक्सर लोग जो है वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे जो दोस्त पहली बार आए हैं, अगर उन्हें कंटेंट अच्छा लगे, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिले, थोड़ी सी भी नॉलेज मिले, तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के प्राइस से। करंट प्राइस है इस वक्त 21,717, जो हमारा एक सपोर्ट लेवल था जो आपके साथ शेयर करता आ रहा था 21,600। एग्जैक्टली बीटीसी ने बिल्कुल वहीं पे अपना सपोर्ट बनाया और यहाँ पर इस वक्त मार्केट रुकी हुई है। करंट मार्केट कैप की अगर बात करें तो 1.06 ट्रिलियन पे मार्केट इस वक्त ट्रेड हो रही है। मार्केट में से कुछ पैसा निकला है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें मार्केट में डंप देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम दोस्तों चलते हैं सीधा बिटकॉइन के वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट पर, तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से एक राइजिंग वेज बन रहा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब राइजिंग वेज बनता है तो वहाँ से चांसेस होते हैं कि मार्केट के करेक्ट होने के। एग्जैक्टली वही हुआ, राइजिंग वेज नीचे ब्रेक हुआ। हमारा पहला सपोर्ट लेवल था 21,600 के अराउंड, यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस आके रुक गया है। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें वन डे टाइम फ्रेम में, तो एक फॉलिंग वेज भी बन रहा है। अब फॉलिंग वेज को अगर हम देखें दोस्तों, तो मार्केट आने वाले दिनों में कुछ इस तरीके से मूव कर सकती है कि यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाए 22,400 की अराउंड, फिर वापस से हमें दोबारा से करेक्शन देखने को मिले, यानी कि हम एक डाउनवर्ड चैनल में, प्राइस चैनल में अप डाउन हो सकते हैं। और जो लेवल आपको बताया था 20,400 से 600 का एरिया, ये आने वाले दिनों में हम एरिया देख सकते हैं। और वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो है तकरीबन 19,600 से लेकर 19,900 का एरिया। यहाँ तक भी हम बिटकॉइन की प्राइस को देख सकते हैं आने वाले दिनों में। यहाँ पर हमें किसी किस्म की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, क्योंकि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये चार्ट आपके साथ पहले मैंने शेयर किया था। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो है वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो स्टिल सीएमई गैप फिल करने के लिए जो हमारा लेवल बनता है वो एग्जैक्टली 20,000 के अराउंड करीब करीब, यानी कि 19,800 से लेके 19,900 का जो एरिया है, यहाँ तक हम मार्केट को करेक्ट होते हुए देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ तक भी आते हैं 19,000 के अराउंड, तब भी हम जो है वो अपवर्ड, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, यानी कि हम ब्रेक करके इस बुल मार्केट हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन के अपवर्ड चैनल में हम लोग हैं। और तीसरी बात ये कि अगर बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश होती है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो भी हमारा लेवल जो है एग्जैक्टली, अगर हम ये जो लेवल बनता है तकरीबन 19,000 के अराउंड, अगर हम 19,000 तक भी आ जाते हैं, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि हम वापस से बेयर मार्केट में चले गए या हम 15,000, 12,000 या 10,000 की तरफ जा रहे हैं। इन चार्ट्स को देखते हुए मुझे लगता है थोड़ा सा मार्केट में और पैनिक आएगा। लोगों को मार्केट से निकालने के लिए बीटीसी के प्राइस को नीचे क्रैश किया जा सकता है। पहला लेवल है 20,400 से 600 और दूसरा एरिया 19,600 से, और जो है वो तकरीबन 20,000 के अराउंड का एरिया है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी विक आती है, हमें एकदम से क्रैश देखने को मिलता है, तो हम 18,600 का एरिया भी देख सकते हैं, ताकि जो भी वीक हैंड्स हैं वो मार्केट से निकल जाएं। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम करें, इस वक्त सारे लोग जो है वो बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम में डेथ क्रॉस को लेकर बात कर रहे हैं। डेथ क्रॉस की अगर हम पास हिस्ट्री में चलते हैं, तो कभी भी हमें वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन में डेथ क्रॉस होते हुए नहीं दिखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पुरानी हिस्ट्री मैंने आपको निकाल के दिखा दी है पिछले
5-6 सालों की, आपको कोई भी वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का डेथ क्रॉस देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं कि डेथ क्रॉस हो जाएगा, मैं समझता हूँ यहाँ पे डेथ क्रॉस नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है, एक तो पास्ट हिस्ट्री में हमें कभी भी डेथ क्रॉस देखने को नहीं मिला, और दूसरा ये है कि जब 2018 के बाद 2019 की बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पे बिटकॉइन ने अपना बॉटम करने के बाद 3x पंप हुआ था, यानी कि $3,000 से $13,000 पे चला गया था। इसी तरह 2023 जो स्टार्ट हुआ है उसमें अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने फिलहाल अपना बॉटम 15,400 बनाया है, और यहाँ से हमें वापस से मार्केट जो है वो इसी अराउंड का एरिया 20,000 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आने के बाद वापस से मैं समझता हूँ मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मैं अभी स्टिल अपनी बात पर कायम हूँ। मैं बिलीव करता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि गोल्डन क्रॉस के बाद मार्केट में रिवर्स देखने को मिलेगा, वही हुआ, मार्केट करेक्ट हुई, और अब मेरा यकीन है, मैं समझता हूँ कि मार्केट करेक्शन लेने के बाद, वीक हैंड्स को इस मार्केट से निकालने के बाद वापस से मार्केट ऊपर जाएगी और 25,000 का एरिया हम ब्रेक कर सकते हैं ऊपर की तरफ आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर। इसलिए मैं मार्केट को लेकर फिलहाल थोड़ा सा बेयरिश हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ये डेथ क्रॉस होगा और हम वापस से ऊपर जाएंगे, 25,000 का एरिया भी रीटेस्ट करेंगे और फिर हम अगले लेवल तक भी जा सकते हैं मार्च अप्रैल में। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रीज़न बताएं, तो इसका दोस्तों सबसे बड़ा रीजन जो है वो है S&P 500। हमेशा से आपके साथ जिक्र करता आ रहा हूँ S&P 500 USA स्टॉक मार्केट की, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन है, लेकिन अगर हम पास्ट 50 ईयर्स की S&P 500 की अगर हम परफॉर्मेंस निकाल कर देखें कि S&P 500 ने इन्फ्लेशन के दौरान किस तरह परफॉर्म किया है, तो मैंने जो पास हिस्ट्री देखी है उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर इन्फ्लेशन है तो मार्केट नीचे जाएगी, और इन्फ्लेशन के दरमियान भी S&P 500 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों S&P 500 के चार्ट में हम लोग फ़िलहाल तो वीकली टाइम फ्रेम में अपने रेजिस्टेंस से नीचे हैं। अगर S&P 500 थोड़ा सा और नीचे आता है, करेक्ट करता है, तो लेवल हमारा तकरीबन 3800 का लेवल है। यहाँ से मैं समझता हूँ S&P 500 को आने वाले दिनों में बाउंस होना चाहिए, और जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके हम 4300 की तरफ जा सकते हैं नेक्स्ट कमिंग वीक्स और मंथ्स की तरफ। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है 19,000 के अराउंड, 20,000 के अराउंड, और यहाँ से हमें वापस से बाउंस बैक देखने को मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ S&P 500, क्योंकि मैं S&P 500 को 2023 के अंदर बुलिश देख रहा हूँ। एटलीस्ट कम से कम जो हमारा लेवल है 4300 का या इससे भी ऊपर S&P 500 नेक्स्ट मंथ्स में जा सकता है, और उसकी वजह से बिटकॉइन में हमें रैली कंटिन्यू आगे देखने को मिल सकती है लॉन्गर टाइम फ्रेम में। और बात करते हैं अगर दोस्तों डॉलर इंडेक्स की, तो रिसेंटली आपके साथ डॉलर इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक फॉलिंग वेज बन रहा है, और इस वक्त अगर हम दोस्तों डॉलर इंडेक्स की करंट पोजीशन की बात करें तो फॉलिंग वेज ब्रेक होने के बाद 1 डे के टाइम फ्रेम में हम डॉलर इंडेक्स को थोड़ा सा ऊपर जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाते हुए दिख रहा है 1 डे टाइम फ्रेम में। और लेवल मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था, जो मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं, 105 का लेवल है डॉलर इंडेक्स का पहला लेवल। यहाँ तक मैं समझता हूँ डॉलर इंडेक्स जा सकता है, और जो नेक्स्ट लेवल है वो है 107 का लेवल। तो अगर ये दो लेवल डॉलर इंडेक्स टच करता है ऊपर की तरफ, तो ये भी एक रीज़न है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $2-3 हमें नीचे जाते हुए देख सकता है, और यहाँ पर आने के बाद फिर वापस से हम कंटिन्यू रैली बिटकॉइन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम में और डे टाइम फ्रेम में मेरी बात समझ आ गई होगी कि आने वाले दिनों में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट से। और इसके साथ साथ दो ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, जो कि पहला कॉइन है पोल्का डॉट के ऊपर मैंने आपको रिसेंटली आपके साथ मैंने एनालिसिस भी किए थे दोस्तों, और मैंने आपको कहा था कि अगर बिटकॉइन का प्राइस 21,600 के अराउंड आता है तो आपको पोल्का डॉट का प्राइस $6 से लेकर $6.10 के अराउंड आपको मिलेगा। एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, 6.08 का लो लगाया पोल्का डॉट ने। अगर आप थोड़े लंबे टाइम के लिए कोई कॉइन बाय करना चाहते हैं, 1 मंथ 2 मंथ के लिए, तो मैं समझता हूँ पोल्का डॉट वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होने वाली है। करंट प्राइस पे आपको हमेशा हर कॉइन को 2 या 3 पार्ट्स में बाय करना चाहिए, कभी भी एक ही दफ़ा में सारा पैसा किसी कॉइन में मत डाला करें। तो अगर आप पोल्का डॉट में अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं आने वाले दिनों में, तो इसकी एंट्री आपको 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी चाहिए। सीधा चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे अगर हम देखें
पोल्का डॉट दोस्तों डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बना रहा है वीकली टाइम फ्रेम में और डे टाइम फ्रेम में। मैंने आपके साथ इसकी डिटेल वीडियो शेयर की थी। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो $6 से लेके $6.10 का एरिया है, यहाँ पर आप पोल्का डॉट में थोड़ी सी एंट्री बना सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम के लिए। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, अगर आप वेट कर सकते हैं तो एग्जैक्टली हमारा जो लेवल है उसके पास ही आया। थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर आपको $6.10 के अराउंड मिलता है तो आप पोल्का डॉट में पहली एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। और अगर मार्केट यानी कि 20,000 के अराउंड अगर BTC का प्राइस आपको देखने को मिलता है 19,000 20,000 के अराउंड, तो जो नेक्स्ट लेवल होगा जहां पे आप स्काल्प कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आप 40 रुपीज़ या 30 रुपीज़ करंट प्राइस पे लगा सकते हैं। बाकी का जो आपका एसेट है उसमें आप 30% करके दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं पोल्का डॉट को। और जो नीचे का लेवल होगा वो, तो यहाँ पर आप जो इसका नेक्स्ट बाइंग लेवल होगा दोस्तों वो होगा $5.5 से लेके, यानी कि 5.50 से लेके 5.60 या 70 के अराउंड। यहाँ पर आप पोल्का डॉट में अपनी सेकंड एंट्री बना सकते हैं। इन दो पार्ट्स में अगर आप पोल्का डॉट को डिवाइड करते हैं और मार्केट नीचे आती है बिटकॉइन का प्राइस और वापस से जब हम ऊपर जाते हैं तो पोल्का डॉट में आपको आने वाले हफ्तों में या महीनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। पहला टारगेट होगा $8, दूसरा होगा $10 और थर्ड टारगेट होगा $12। दूसरा कॉइन है दोस्तों एक मीम कॉइन है जो कि है डोज कॉइन। इसके प्राइस में भी, इसके चार्ट में भी डिसेंडिंग प्राइस चैनल बन रहा है काफ़ी टाइम से। और अगर हम देखें तो यहाँ पर इस वक्त एग्जैक्ट करंट प्राइस अगर हम डोज कॉइन का देखते हैं तो 0.08156 इस वक्त डोज कॉइन का करंट प्राइस है। ये भी फॉलिंग वेज के अंदर ही इस वक्त मूव हो रहा है, फॉलिंग वेज ब्रेक नहीं किया। सपोर्ट की अगर बात करें तो 0.08143 जो पहला सपोर्ट है, यहाँ पर इस वक्त डोज कॉइन आ चुका है जो कि एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पर आप थोड़ा सा डोज कॉइन को बाय कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और यानी कि 20-30% अगर आप बाय करना चाहें तो ये एक अच्छी बाइंग जोन होगी। और जो लास्ट लेवल होगा वो हमारा होगा 0.07 के करीब। अगर आपको 0.07 के करीब मिलता है बिटकॉइन के नीचे जाने से तो आप दो पार्ट्स में यानी कि करंट प्राइस पे और 0.07 पे डोज कॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही एलॉन मस्क की कोई भी न्यूज़ आती है ट्विट पे या किसी किस्म का भी कोई पार्टनरशिप होती है तो डोज कॉइन में हमें अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिलता है। और लास्ट अगर जनवरी के मंथ की बात करें तो डोज कॉइन में हमें कोई बड़ा ब्रेकआउट, कोई बड़ा हमें स्पाइक देखने को नहीं मिला। और फॉलिंग वेज की बात करें तो स्टिल इस वक्त जो है वो एक फॉलिंग वेज के अंदर है। तो फॉलिंग वेज जैसे ही ये ब्रेक करेगा आने वाले दिनों में, उसके बाद एक बड़ा स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है डोज कॉइन में। पहला टारगेट, इसका ईजी टारगेट होगा 16 सेंट्स, यानी कि 100% तक का प्रॉफिट हम एक मंथ के अंदर अंदर या 2 मंथ्स के अंदर अंदर मीडियम टर्म में हम डोज कॉइन से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये थे दो कॉइन दोस्तों, पोल्का डॉट और डोज कॉइन। इनके प्राइस लेवल्स आपको बता दिए हैं, किस तरीके से आपको कहाँ पर किस किस लेवल पे आपको बाय करना है। स्पॉट की बाइंग है हमारी, इसमें आपने बिल्कुल भी कोई फ्यूचर ट्रेड वगैरह नहीं करनी, ये फ्यूचर ट्रेड के कॉइन्स नहीं है। और अगर आप लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, मतलब मीडियम टर्म के लिए कम से कम 1 मंथ या 2 मंथ के लिए, तो ये दोनों कॉइन आपको आने वाले दिनों के अंदर अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन प्राइस, अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन चार्ट जो मुझे नजर आ रहा है S&P 500 डॉलर इंडेक्स को देखते हुए, इन दोनों कॉइन्स में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख सकता है। क्योंकि इन दोनों कॉइन्स में अभी तक हमें कोई रैली नहीं नजर आई। इसलिए जब भी कोई कॉइन बाई किया करें, पेशेंस जरूर रखा करें। जब तक आपको उस कॉइन में से प्रॉफिट ना हो जाए तब तक आप उस कॉइन को में से एग्जिट नहीं किया करें, और पार्ट्स में डिवाइड करके पार्ट्स में बाइंग किया करें, जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया। होपफुली आपको वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी हेल्पफुल वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।